नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ जनपद की कुछ खास खबरों पे। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा थाना गोंडा इलाके के धारा की गढ़ी निवासी शराब माफिया अनिल कुमार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मिलावटी शराब बेचकर अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए करीब 52 करोड़ रुपए कीमत की प्रॉपर्टी को जब्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान ढोल नगाड़े बजाकर क्षेत्र में कार्रवाई से अवगत भी कराया गया। 3 सप्ताह के अंदर अलीगढ़ पुलिस द्वारा शराब माफिया अनिल की 66 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। गौरतलब है कि बीते दिनों अलीगढ़ में जहरीली शराब पीकर 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार शासन और डीजीपी मुख्यालय के निर्देश अनुसार जो विभिन्न तरह के माफिया हैं उनके विरुद्ध कार्रवाइयां लगातार जारी हैं और जनपद अलीगढ़ में भी इसी क्रम में जो विभिन्न माफिया हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत उनकी संपत्ति जब्तीकरण का अभियान लगातार चल रहा है। इसी क्रम में बता दें कि आज शराब माफिया अनिल चौधरी की 51 करोड़ 80 लाख के लगभग की जो संपत्ति है उसको राजहित में कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है। यह और बता दें कि अन्य माफिया ऋषि शर्मा, मुनीश शर्मा और इनके परिजन उनकी जो संपत्ति थी, साथ ही विपिन यादव की संपत्ति और इनका एक अन्य सहयोगी विक्रम सिंह उसकी संपत्ति और इसी तरह इनके जो इस गलत कार्य में जो इनके साथ देते थे उनकी संपत्ति भी करोड़ों की जो थी उसको पूर्व में ही जब्त किया जा चुका था। लगातार चल रहे इस अभियान से जहां एक और अराजक तत्वों का मनोबल गिरा है, वहीं जो स्वच्छ छवि के लोग हैं वो पुलिस के सहयोग के लिए आगे आए हैं और इन कार्रवाइयों से काफ़ी खुश हैं। यह और बता दें, अगर अब तक की टोटल कार्रवाइयों की बात करें तो कुल 33 मुकदमे दर्ज किए गए थे जिन्हें रिकॉर्ड समय में चार्जशीट किया गया। 88 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 9 गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज किए गए जिसमें 73 अभियुक्तों को विरुद्ध कार्रवाई की गई। 9 गैंग पंजीकृत कराए गए जिसमें 74 लोगों को गैंग का सदस्य घोषित किया गया। इसके साथ ही जो माफिया घोषित की कार्रवाई थी, 1 दर्जन अपराधियों को माफिया घोषित किया गया है। इसके अलावा जो जब्तीकरण की अब तक की कुल बात करें तो 66 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, अपराध से अर्जित संपत्ति है, उसको राजहित में अब तक जब्त किया जा चुका है। इस और हिस्ट्री शीट खोलने की अगर बात करें तो 75 शराब से संबंधित 75 माफियाओं की हिस्ट्री शीट खोली गई है और उनकी सतत निगरानी की जा रही है। पुलिस को यही निर्देश है कि लगातार इनके विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रखें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शुक्रवार को 10 मुहर्रम कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया गया। मुतलवी मुख्तार जैदी ने बताया कि हर वर्ष एएमयू व तमाम अन्य जगहों से ताजिया जुलूस के रूप में शाह जमाल स्थित करबला में पहुंचकर दफन किए जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइंस के तहत जुलूस व ताजिया निकालने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर करबला में पहुंचकर दर्शन किया। साथ ही इस मौके पर जिले का पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। उन्होंने आगे बताया कि मुहर्रम की 10 तारीख को आशुरा कहते हैं। आज से करीब 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में उस वक्त के आतंकवादी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी, जिसमें उन्होंने अपने 72 साथियों के साथ कुर्बानी पेश करके इस्लाम और इंसानियत को बचाया था। उसी के बाद से 10 मुहर्रम को मनाया जाता है। देखिए, मुहर्रम को लेकर जितनी भी शासन की गाइडलाइन थी सरकार की, उसे पूरी तरीके से फॉलो अप किया जा रहा है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क हैं, ये सब चीज़ें हैं और जुलूस पे कतई पाबंदी है, कोई जुलूस नहीं है। 5-5, 10-10 करके जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ ज़ियारत करने आ रहे हैं सिर्फ। बाकी पूरे इसको मैनेजमेंट करने के लिए हमारे यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन मौजूद है। इंस्पेक्टर जो इस इलाके के हैं, बराबर इंस्पेक्टर ये मेरे बराबर ही खड़े हुए हैं, ये खुद ही यहाँ पे सब देख रहे हैं। पूरा पीएसी लगी हुई है और जितने भी हमारे ख़ास तौर से नगर निगम, नगर आयुक्त और हमारे मेयर साहब, डीआईजी दीपक कुमार जी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, एसएसपी, इन सब का जितने भी अधिकारी हैं और समस्त अधिकारी और कर्मचारी जितने इसमें लगे रहे हैं उनका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि इस पूरे मुहर्रम के 10 दिन को बहुत सुकून के साथ, विभिन्न ज़िलों में बहुत ज़्यादा झंझट हो रहे हैं, जगह जगह डिस्प्यूट हो रहा है, लेकिन अलीगढ़ बहुत संवेदनशील होने के बावजूद बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रहा है। इन सब का हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुहर्रम पर जिस तरीके से आज मुहर्रम है, उसकी खासियत क्या है और फिर लोगों को किस तरह के संदेश देना चाहेंगे मुहर्रम के जरिए? मुहर्रम हम लोग अब जो रखते हैं, हम इसको मानते हैं एंटी टेररिज्म डे।
और ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा दिन है। हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं, इस मुहर्रम को हम ये मानते हैं। तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे हम आपको? जिस तरीके से सारी अलीगढ़ की जनता ने कोरोना का प्रोटोकॉल किया है, मैं समझता हूं कि अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई है और सबको चाहिए कि इसी तरह से आगे भी इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि कम से कम जानी नुकसान हो पाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री अग्रवाल परिषद मातृ शक्ति द्वारा रामघाट रोड स्थित होटल ऑर्चिड ब्लू में हरियाली तीज महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापिका अगुनिका सिंगल ज्योति मित्तल संरक्षिका गीतिका अग्रवाल ने महाराज अग्रसेन जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके एवं दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिखा जिंदल ने की एवं संचालन महामंत्री सीमा जैन ने किया। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत रुचि और शालिनी ने किया। कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने हरे परिधानों में भाग लिया। कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता, सावन के गीत, तीज क्वीन प्रतियोगिता, हौजी, नाट्य मंचन आदि का आयोजन हुआ। सभी महिलाओं ने मनमोहक डांस की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में समय पर आने वालों को समयबद्धता पुरस्कार दिए गए। सभी महिलाओं ने मिलकर सावन का मल्हार गाई। नमस्कार। पहले तो सभी को आज यहाँ पर जो हो रहा है वो श्री अग्रवाल परिषद रजिस्टर्ड एक संस्था है हमारी पारिवारिक, उसी की ये महिला विंग है श्री मातृ शक्ति। तो आज उसी के तहत हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं जैसे कि उत्सव के रंग हमारी सखियों के साथ। इसमें हमने सारे ही जो भारतीय संस्कृति में होते हैं वो सारे उत्सव हमने इसमें कवर किए हैं, जैसे कि तीज का किया है, फिर अभी देशभक्ति कार्यक्रम भी हमारा होगा और सखी सहेलियों के संग मिलजुल कर जो एक आनंद लिया जाता है त्योहारों का और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं परिवार में, जैसे हम त्यौहार मनाते हैं उस तरह के आज हम कार्यक्रम मनाते हैं। ऐसी संस्थाओं किस तरह से ऐसी संस्थाओं द्वारा एक तो हम यहाँ पर ये भी संदेश देते हैं कि हम लोग सभी विभिन्न अपने अपने सभी विशेषताएं रखते हैं और सभी अपने अपने अलग अलग। ये अग्रवाल समाज में हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हम इसके ज़रिए फ्रेंडशिप को निभाते हुए हम सर्विस प्रोजेक्ट भी समाज के लिए जो बेहतर हो सकता होगा। जो महिलाएं हैं आज भी बहुत घरों में अग्रवालों में होता है कि उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाता और घर में ही वो व्यस्त हो जाती हैं अपने घर के कामकाज में। तो इसके ज़रिए हम ये कहना चाहेंगे कि कैसे एक सामाजिक संतुलन को बैठाते हुए कैसे हम अपने समाज में भी आगे बढ़ सकते हैं और यही नहीं कि घर के काम भी करें। मतलब ये नहीं है कि समाज जैसे नारी सशक्तिकरण के लिए कहा जाता है कि हम अब सशक्त हो गए तो हमें बाहर रहना है, घूमना फिरना है, लेकिन नारी सशक्तिकरण का असली मतलब यही कि हमें अपनी शक्ति को दिखाना नहीं है बल्कि पहचान के उसे आगे बढ़ाना है। और एक सशक्त नारी तभी होगी जब दूसरी नारी को भी ऊपर उठाएगी, न कि उसे नीचे गिराएगी। बस यही संदेश देना चाहते हैं इसका। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हुई काफी समय बाद बारिश से जहां लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली और मौसम सुहाना हो गया, वहीं दूसरी तरफ महानगर के विभिन्न क्षेत्र जल भराव से जूझते रहे। महानगर वासी दोपहर में हुई बारिश के कारण परेशान दिखे। दो पहिया वाहन बंद होते रहे जिन्हें घसीटकर उनको मैकेनिकों तक ले जाना पड़ा। दोपहर लगभग 12 बजे काले बादलों से गिरने के बाद मूसलाधार बारिश के चलते महानगर की सड़कों पर पानी भर गया। करीब 1 घंटे तक चली बारिश के बाद रुक रुक कर हुई बूंदाबांदी से गुरुद्वारा रोड, सुरेंद्र नगर, दीवानी कचहरी आदि जगहों पर जल भराव हो गया, जिससे लोग काफ़ी परेशान दिखे। मैं अजीत अग्रवाल, समाजवादी व्यापार सभा से प्रदेश उपाध्यक्ष अलीगढ़ से। साथियों, आप खुद देख रहे हैं इस शहर में जरा सी बारिश से पूरे शहर का हाल क्या हो गया। ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों को नाव चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के खेल ने लोगों की हालत बद से बदतर कर दी है। इस बारिश में सीजन चल रहा है, त्योहार का ऊपर है, दुकानदार अपनी दुकानों पर खाली बैठे हैं क्योंकि जल भराव उनकी दुकानों के आगे भरा हुआ है, उनके गोदामों में पानी घुसा हुआ है, लोगों के मकान ढह गए। इन सब का जिम्मेदार नगर निगम है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस मान हानि और हानि का और जान हानि का जिम्मेदार नगर निगम है तो उन मौतों का कारण भी नगर निगम बनेगा जो इस मकान में दब के मरे हैं और दब के मरने की आशंका है जिन लोगों की। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि नगर निगम के जितने भी बैठे हुए अधिकारी हैं वो जल्द से जल्द इस जल भराव की समस्या से जनता को निदान दिलाएं, वरना समाजवादी व्यापार सभा एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी जिसको नगर निगम सह नहीं पाएगा। जय हिंद, जय समाजवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अति संवेदनशील इलाके के मंदिरों में त्योहार से महज 1 दिन पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश कैमरे में कैद हो गई। शनिवार को शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों
थाना गांधी पार्क व शहर कोतवाली इलाके के 2 अलग अलग मंदिरों में अराजक तत्वों द्वारा मूर्तियां तोड़ने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। थाना गांधी पार्क इलाके के शिशियापाड़ा स्थित पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर देवी माता के मंदिर व शहर कोतवाली इलाके के शनि मंदिर में तोड़फोड़ सामने आई है। मंदिरों में तोड़फोड़ की सूचना मिलने के बाद लोगों में आक्रोश पनप उठा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर इलाका पुलिस वाला अधिकारी पहुंच गए हैं। स्थानीय युवक कुणाल वाल्मीकि का कहना है कि इलाके में कई मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द मंदिरों में नई मूर्तियां लगाई जाएं। इधर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने छानबीन की तो पता चला कि किसी शराबी अराजक तत्व द्वारा नशे की हालत में मंदिरों के अलावा सासनी गेट क्षेत्र में खड़ी कारों पर पत्थर मारकर शीशे भी तोड़े गए हैं। सीओ प्रथम राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मंदिर में खंडित मूर्तियों को हटवाकर नई मूर्तियां स्थापित करा दी गई हैं। उक्त शराबी युवक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। एक शराबी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकरण कराया गया है। इसमें आरोप है कि शराबी व्यक्ति द्वारा नशे की हालत में एक मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। मूर्ति को ससम्मान नवस्थापित कर दिया गया है। शराबी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। तभी जारी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।